नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे त्वचा रोगों में पंचकर्म कितना लाभदायक है, तो इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्वचा रोगों में पंचकर्म। त्वचा के संबंध में कहा गया है कि व्यक्ति की त्वचा उसके स्वास्थ्य का दर्पण होती है। चमकदार त्वचा अनायास ही आकर्षण का केंद्र होती है। हम सब चमकदार त्वचा के मोह से अछूते नहीं हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ रहित स्वस्थ व सुंदर दिखे। हम जो खाते हैं वह त्वचा के माध्यम से प्रदर्शित हो जाता है। जैसे जब हम सात्विक, शुद्ध, पोषक व उचित स्निग्ध भोजन लेते हैं तो त्वचा में भी कांतिमान बनती है, त्वचा बहुत ही सुंदर दिखती है। इसके विपरीत तला भुना, मसालेदार, मांसयुक्त आहार का सेवन करने से अनायास ही चेहरे पर दाग धब्बे, फोड़ा फुंसी, मुहासे, तिल आदि की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जो एक मामूली बात है। अतः जब हम त्वचा रोगों की चिकित्सा के संबंध में बात करते हैं तो सबसे मूल स्रोत आहार की अवहेलना नहीं करते। विभिन्न शोधन या डिटॉक्स के साथ एक अच्छी आहार योजना दिनचर्या में शामिल करना बेहद आवश्यक है। तभी किए गए चिकित्सा कर्म को 100% सफल बनाया जा सकता है। त्वचा रोग। मनुष्य की त्वचा का वर्णन मेलेनिन, कैरोटीन व हीमोग्लोबिन के आपसी सम्मिश्रण पर निर्भर करता है। त्वचा को 7 भागों में या परतों में बांटा गया है। सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस व आंतरिक परतों को डर्मिस कहते हैं। डर्मिस को सबसे निचली सतह को हाइपोडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः त्वचा के 90% रोग बाह्य परत अर्थात एपिडर्मिस लेयर में ही होते हैं। यह परत न सिर्फ बाह्य प्रदूषण, पैथोजेंस, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है, बल्कि स्वेद यानी पसीना के द्वारा शरीर के ताप को भी नियंत्रित करती है। सीबम या चिपचिपा स्वेद या पसीना के द्वारा बाहरी स्तर पर कोशिकाओं की। त्वचा रोग रक्त की अशुद्धि को दर्शाते हैं। रक्त की अशुद्धि को केवल रक्त शोधकों के इस्तेमाल से दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है शारीरिक शोधन अथवा पंचकर्म चिकित्सा। समस्त त्वचा रोगों में स्नेहन, स्वेदन जैसे पूर्व कर्मों के साथ प्रधान कर्म वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण आदि का विशेष महत्व है। तो बात प्रधान रोग हैं जैसे रुक्षता, त्वचा का रूखापन, फटना, डर्मेटाइटिस, स्नेहन, स्वेदन, मिर्च आदि तेल से हम इसमें मालिश करते हैं। कफ प्रदान जो त्वचा रोग हैं तो उसमें खुजली, दाद, शोथ, शीत चकत्ते उगना, लाल बदरंग धब्बे आदि। रुक्ष स्वेद, लेपन चिकित्सा, उद्वर्तन, मिट्टी, पट्टी, पिष्टी लेपन, वमन, विरेचन प्रायः आदि शोधन क्रियाएं की जाती हैं। तो पित्त प्रधान सोराइसिस, यानी जो पित्त प्रधान लोग होते हैं उनमें सोराइसिस, कुष्ठ, पाक, शोफ, जलन, फोड़े फुंसी, मुहासे आदि। ठंडा, मिट्टी, पट्टी, तक्रधारा, लेपन, वमन, विरेचन आदि और लीच थेरेपी आदि होती है। कुछ सामान्य त्वचा रोग निम्न हैं: मुहासे, तिल झाइयाँ, झुर्रियाँ, सोराइसिस, हर्पीस, श्वेत कुष्ठ, कुष्ठ, उदर्द शीत, आर्टिकेरिया, दाद खुजली, छाजन, एक्जिमा, सनबर्न, मत्स्य आदि। शरीर को पंचकर्म से शोधित या डिटॉक्सिफिकेशन कर लेने से लाभ: मलापह यानी मलों को शरीर से निकाल देता है। रोग यानी त्वचा विकार आदि को दूर करता है। बलकर, शरीर का बल बढ़ाता है। वर्ण प्रसाधन, शरीर का वर्ण या रंग निखारता है। आयुष वर्धन, चिरकाल तक स्वस्थ रहता है। कुछ विशिष्ट त्वचा रोग जैसे सोराइसिस, सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, दाद, एक्जिमा आदि में केवल पंचकर्म ही विशेष लाभकारी है। इसके अलावा कोई भी अन्य इलाज सफल नहीं है। जैसे सोराइसिस में तक्रधारा
तक्र और बागुची चूर्ण से शरीर लेपन, फिर चंदन आदि, अगरू आदि का स्वेद, इसके साथ साथ 7 दिन तक स्नेहपान अभ्यंतर यानी खिलाकर बमन विरेचन आदि देने से आशातीत परिणाम मिलते हैं, जो अन्य विधाओं में संभव नहीं है। घी लायक जीवा जिसमें से पानी सा निकलता है, उसमें रक्त मोक्षण विशेष उपयोगी है। कुछ ही दिनों की लीच थेरेपी से रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, वह रोग पुनः नहीं होता। सफेद दाग है तो ल्यूकोडर्मा के रोगियों में भी विभिन्न औषधीय तेलों के स्नेहन व नीली उत्पलादि चूर्ण के क्वाथ के स्वेद कर्मों पश्चात शोधन युग अभियान तक स्नेहों की मात्रावस्थी से 100% परिणाम प्राप्त होते हैं। दाद आदि में साधारण से 7 दिन के अभ्यंतर आरगवादी तिक्त धृत स्नेहपान पश्चात तीव्र विरेचन से सिद्ध होते ही दाद जड़ से खत्म की जा सकती है। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, महंगे केमिकल युक्त कॉस्मेटिक उत्पादन का इस्तेमाल करना निश्चित ही त्वचा रोगों को आमंत्रण देना ही है। ऐसे में जरूरत है अच्छे व नेचुरल कॉस्मेटिक उत्पाद इस्तेमाल करें। जीवन शैली, दिनचर्या तथा खान पान को व्यवस्थित करने की और अंततः अपने शरीर को समय समय पर शोधित या डिटॉक्स कराने की। पंचकर्म के द्वारा चमकदार काया के हकदार आप भी बन सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई त्वचा रोग हो। आप बिना रोगी बने भी पंचकर्म द्वारा अपने शरीर को ज़्यादा आकर्षित व चमकदार बना सकते हैं। रुक्ष त्वचा वाले रोगी में जिनकी त्वचा रूखी, बेजान, खुरदरी व शुष्क हो, उन्हें प्रायः शीत ऋतु में विटामिन ई युक्त फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स आदि लेने चाहिए। बादाम तेल, कुमकुमादि तेल, तिल तेल आदि का अभ्यंग विशेष लाभकारी होता है। सूजन, शोथ, लाल चकत्ते, दर्द युक्त खुजली वाले त्वचा रोगियों को ठंडे वादिवर्धक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। हरिद्रा खंड के साथ ही दिन की शुरुआत करें। लवंग तेल, दालचीनी तेल, मरीच आदि तेल आदि का अभ्यंग व स्वेदन करना विशेष लाभकारी होता है। हेतु विशेष प्रयोजनीय है। त्वचा हेतु विशेष लाभकारी औषधियाँ हैं, औषधि योग है। मंजिष्ठादि काढ़ा या निम्बासाव 20 ml और 20 ml पानी के साथ। दोष की प्रधानता वाले त्वचा रोगी जिनको शोफ, जलन, पाक आदि हो, उन्हें कमल उत्पलादि तेल, नीली तेल, चंदन आदि तेल, जैतून तेल, चौरंगी तेल, अस्नेलादि तेल आदि का प्रयोग अभ्यंग सुबह शाम भोजन के बाद हम इसको ले सकते हैं। मंजिष्ठादि बटी 2-2 गोली सुबह शाम लेना चाहिए। गोपी चंदन आदि गुटिका 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।